आजकल अगर आप YouTube में देखोगे तो बहुत सारा आपको जो है वीडियो मिल जाएगा हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर। एंड काफ़ी सारे वीडियो ऑथेंटिक होते तो है, लेकिन उसमें से 90% वीडियो ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों को जिनको नॉलेज नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में या फिर क्लिनिक के बारे में, डॉक्टर के बारे में कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में हेयर ट्रांसप्लांट को जो ऑथेंटिक बनाती है। तो इस वीडियो में आपको आजकल के जो मार्केट में क्लिनिक में जो चीज़ बोली जा रही है और बोल सकते हो काइंड ऑफ फ्रॉड करी जा रही है, जिनको नॉलेज नहीं है जिन पेशेंट्स को, उनके ऊपर। तो आज हमारे साथ डॉक्टर बैठे हुए हैं। आज जो है इन सारी बातों पे गौर करेंगे और सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि होता क्या है और क्या चल रहा है आजकल, जिसके लिए आप लोग हो सकता है कि फंस जाओ और ज्यादा पैसे दे दो, लेकिन होता वो सेम ही चीज है जो कि एक नॉर्मल FUE में होता है। तो इस वीडियो में FUE वर्सेस जो अलग अलग नाम दिया जा रहा है, FST या फिर अलग अलग DST करके नाम दे के जो है ज्यादा पैसे लिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ज्यादा जो है अच्छा है, ग्राफ्ट लग जाएगा, आपका ज्यादा ग्रो कर जाएगा, वो सारी चीजें एक्चुअल में है या नहीं है उस बारे में आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल माय हेयर ट्रांसप्लांट। डॉक्टर संतपाल सांगवान सर आज बैठे हुए हैं मेरे साथ, जो कि गुरुग्राम हेयर फिर एंड हेयर ग्रो के सीनियर मोस्ट डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो आज इन्हीं से पूछेंगे कि सर एक्चुअल में अगर मैं इस क्लिनिक की बात करूं तो यहाँ पे भी आप एक नॉर्मल FUE करते हो और एक करते हो बिग FUE। तो पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि बिग FUE जो टेक्निक है उसमें और नॉर्मल FUE टेक्निक जो आप करते हो उसमें क्या फर्क है, और आप अगर एक्चुअल में ज्यादा कॉस्ट लेते हो बिग FUE का तो क्यों पेशेंट ज्यादा कॉस्ट दे उसके लिए? हाँ देखो, मैं बिल्कुल यही बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा आप नाम देखोगे ना FUE की, इतनी मॉडिफिकेशंस हैं, हर कोई अपना XYZ HT करके या कुछ और ऐड करके कर सकता है। तो होता क्या है कि देखो, डॉक्टर वही है, टेक्नीशियन वही है, ट्रांसप्लांट भी वही हो रहा है, सेंटर भी वही है, तो क्यों ज्यादा कॉस्ट हम दे पा रहे हैं? तो आप देखोगे हमारा जो बिग FUE नॉर्मल FUE में एक डिफरेंस है जो इजिली कोई भी देख सकता है और एसेस कर सकता है कि डिफरेंस क्यों आया। क्योंकि जो हम इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं ना वो डिफरेंट है, उनकी कॉस्ट आप इजिली सर्च कर सकते हो, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, इजिली उनका प्राइस आप देख सकते हो, तो उनकी वजह से कॉस्ट में डिफरेंस है। लेकिन डेफिनेटली हम चाहते हैं कि ये सब हमने क्यों ऐड किया कि कोई पेशेंट है जो इतना कैपेबल है उस कॉस्ट में बेटर चीजें कर सकता है, तो कहीं ना कहीं हम भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी सर्जरीज में। हम वही डॉक्टर है, वही हमारी टीम है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्सेप की जगह हम कीप इम्प्लांटर यूज कर रहे हैं, हम पंच डिफरेंट यूज कर रहे हैं, हम ब्लेड डिफरेंट यूज कर रहे हैं, तो वहां से ये चेंजेस आते हैं। इस वजह से सर्जरी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ी बहुत हर छोटी सी चीज में मॉडिफिकेशन बना दे। बहुत जगह आप भी देखोगे कि एक सर्जरी है, हाँ भाई हम 2 की जगह हम 10 टेक्नीशियन यूज कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट बढ़ गई। हाँ सर, मैंने भी काफी सारे जो है ऐसे सुने हैं बातें कि एक्स्ट्रा कॉस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम टेक्निक ऐसे यूज कर रहे हैं कि हम लोग जो है साथ ही साथ ग्राफ्ट निकाल भी रहे हैं और साथ ही साथ ग्राफ्ट लगा भी रहे, तो इसलिए हमारे टेक्नीशियन टीम जो है बड़ी हो गई है और इस कारण जो है हम ज्यादा पैसे लेते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। सही में ऐसा है कुछ? देखो, रियल में एक चीज मैटर करती है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस और एक डॉक्टर होना। हाँ। आप देखोगे पता नहीं कि डॉक्टर कोई है या नहीं है, बस टेक्नीशियन 10 से 15 कर दें, हम कमरा भर देंगे। यदि उससे डिफरेंस कोई 10 बंदे उसको काउंट करेंगे, 2 बंदे वो करेंगे, चीजें थोड़ा पहले हो जाती है। हो सकता है आपकी सर्जरी जो 6 घंटे की जगह 4 घंटे में हो जाए, हो सकता जल्दबाजी वाला काम। हाँ, लेकिन वही मैं कह रहा, ज्यादा बंदे होने से ऐसा नहीं है कि चीजें अच्छी होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं, हम भी अरेंज कर सकते हैं। बहुत से अच्छे सेंटर जो इतनी ले रहे हैं वो क्या अरेंज नहीं कर सकते इतने टेक्नीशियन? लेकिन मेन जो चीज है वो डॉक्टर एक्सपीरियंस होना, उसका सुपरविजन होना, उसकी चीजें उसको इन्वॉल्व होना, ये चीजें जरूरी हैं। और इसी का आप देखिए, डॉक्टर के इन्वॉल्व होने से कॉस्ट सर्जरीज की ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप कुछ सेंटर पता नहीं कि डॉक्टर कौन है, आज कोई और डॉक्टर दिख रहा है, 2 साल बाद कोई और डॉक्टर भी दिख जाएगा, तो हमें नहीं पता कि क्या चीजें कौन कहाँ क्या कर रहा है। लेकिन आपको थोड़ा इतना समझ होनी चाहिए कि चीजें कहाँ हो रही है। अब देखिए हमारे पास डॉक्टर हैं, एक टीम है, वो भी है, और दूसरा हम देखते हैं कि भाई डॉक्टर का आप इजीली सर्च कर सकते हो कि डिग्री है नहीं है, कौन डॉक्टर कितना कैपेबल है, ये चीजें मैटर करती हैं सर्जरी में। और यहाँ से प्राइस इंक्रीज भी होता है। तो जितना एक्सपीरियंस आप देखो, कुछ बहुत ज्यादा कॉस्ट ले रहे हैं तो डॉक्टर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ले रहे हैं या कि नंबर इंक्रीज करने के बेसिस पे ले रहे हैं कि आज इतना ज्यादा वो करो, तो क्योंकि सुपरवाइज कर सके चीजें, यहाँ पे मैटर है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को क्रिएट किया जाता है कि आपका ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट हम बढ़ा देते हैं। आप देखिए, एक आप ग्राफ्ट निकालते हैं, उसको तुरंत लगा देते हैं, 2 मिनट नहीं दी, उसको जल्दी जल्दी 2-3 लोग हैंडल कर रहे हैं। हो सकता है कि ज्यादा लोगों के हैंडल करने से उल्टा वो नुकसान पहुंचा दे फायदा करने की जगह। एक सॉफ्टली रखा हुआ है, ये बड़ा कंफ्यूजन लोगों ने क्रिएट कर रखा है कि हर 10 सेकंड में हम कर देंगे तो शायद बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, 1 घंटे में करेंगे तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं हम इतने सालों से सर्जरी कर रहे हैं, बहुत पहले जब सर्जरी स्टार्ट की दिन में लोग 1200, 1300 या मतलब 1500 ग्राफ्ट ही करते थे, अब क्यों 4000 कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया ना कि थोड़ी देर और हम ग्राफ्ट को बाहर रख सकते हैं, स्टिल हम अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। नहीं तो अभी भी सर्जरी 1000 सर्जरी करो, आप
सिर्फ 500 ग्राफ्ट निकालो, उसे लगा दो, टाइम भी नहीं लगेगा ज्यादा, तुरंत भी हो जाएंगी। टीम बड़ी करने से अच्छा तो इस तरह से कर लो, पेशेंट को 3 दिन बुलाओ, 4 दिन बुलाओ, लेकिन उससे इतना बेनिफिट नहीं होता है। हमें बहुत चीजें देखनी होती हैं और हमें इसका फायदा उठाना है कि उसका हम सर्वाइवल रेट बाहर भी कैसे बढ़ा पाए। साइंस ये तरक्की कर रही है, यदि साइंस के हिसाब से नहीं चलना कि हाँ भाई तुरंत लो, सेकंड में तुरंत दूसरी जगह लगा दो, उससे ही सब कुछ फायदा हो जाना है, तो फिर यहीं पे घुमाया जा रहा है चीजों को। तो बेसिकली अगर कोई क्लिनिक, कोई भी क्लिनिक XYZ, कोई भी क्लिनिक अगर आपको कोई दूसरा नाम से अगर बोलता है कि आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जो है हम पहले एक्सट्रैक्शन करते हैं, बाद में जो है स्लिटिंग बनाते हैं, या फिर कोई भी चीज है मॉडिफिकेशन करके, या फिर डायरेक्टली हम लोग जो है साथ ही साथ निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं और साथ ही साथ लगाते भी है, तो इस चीज से मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छा नहीं हो जाता, या फिर सर्वाइवल रेट बहुत कुछ अच्छा नहीं हो जाता मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जितने सालों से मैंने देखा है कि कोई भी चीज अच्छी है उसे अडेप्ट करने में हमें या किसी भी अच्छे सेंटर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई वो चीज सच में इतनी इफेक्टिव है तो वही क्यों कर रहे हैं, बाकी इतने सारे सेंटर वो क्यों नहीं कर रहे हैं। जब उनको कोई चीज हमें पता लगा कि आज हमें पता लगा कि ये ब्लेड अच्छा है, इससे हम ज्यादा अच्छा कर पाते हैं और यदि हम कॉस्ट अफोर्ड कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हम लेंगे। और ये सबके लिए खुला है, सैफायर ब्लेड ऐसा नहीं कि हम ही खरीद सकते हैं, बाकी भी खरीद सकते हैं। तो कोई भी ऐसी वो चीज नहीं है कि जो कोई और एक सेंटर ही कर सकता है और बाकी 10-12 सेंटर उनको बस वो चीज से वो अनबिग है, उन्हें पता ही नहीं है इस चीज का। नहीं, जितने भी बड़े क्लिनिक है, जितने भी नामी क्लिनिक है, अगर मैं बड़े बड़े क्लिनिक का नाम तो मैं वीडियो में तो नहीं लूंगा, पर जितने भी आपको पता है कि इस क्लिनिक की बात करो, जितने भी अच्छे क्लिनिक है, बड़े क्लिनिक है, सब में जो है DHI पेन या फिर कीप इम्प्लांटर यूज होता है, सैफायर ब्लेड यूज होता है, हाइपोथर्मल सॉल्यूशन यूज होता है, अच्छे जो एडवांस पंचेस है वो यूज करते हैं, तो इसीलिए उनका जो है कॉस्ट ज्यादा है। प्लस एक बात और रहता है कि अगर कहीं पे भी आप किसी भी क्लिनिक में जा रहे हो, उस क्लिनिक में पहली बात तो आपको ये भी देख लेना चाहिए कि जो डॉक्टर है वो बहुत सालों से उसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं, या फिर हर जो है 1 साल में 1.5 साल में डॉक्टर चेंज हो रहा है, क्योंकि इससे भी फर्क आ जाता है कहीं ना कहीं पे कि कई लोग डॉक्टर को मुखौटों की तरह यूज कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि भाई डॉक्टर कर रहा है तो कर रहा है, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, बस सिंपल। कुछ क्लिनिक्स तो ऐसे भी है यूट्यूब में जो कि सिर्फ वीडियो के लिए कि हाँ यूट्यूब में डॉक्टर आ जाए, वीडियो आ जाए, उसके लिए जो है डॉक्टर को रख रखा है कि हाँ डॉक्टर वीडियो में आ जाना। बाकी बैकडोर में जो सर्जरी हो रही है वो जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स है जिनका क्लिनिक है वो कर रहे हैं, अगर खुल के बताना चाहूँ मैं, तो ये सारी चीजें जो है गलत है। एंड बहुत सारे जो है पेशेंट्स को यही चीजें पता नहीं होती है कि एक्चुअल में क्या देखना चाहिए उनको एंड किस लिए वो पैसा देंगे। वो चीजें अगर पता लग जाए तो फिर शायद ये गलती ना करे, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और बोलते हैं सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ये करवाया, एंड जब मुझे सब कुछ पता लगता है तो मेरे को ये दिखता है कि भाई जो तुमने करवाया है वही सेम चीज और सस्ते में वहीं पे हो रही है। बात यहाँ गलत आ जाती है कि अगर तुम्हें कोई एक मोबाइल मिल रहा है जो कि समझ लो 2 GB रैम, और एक मोबाइल का एग्जांपल दो, 2 GB रैम में 64 GB एक वो है अपना रोम है, अगर वही सेम चीज अगर तुम्हें दूसरा कोई नाम बता के उसमें स्टिकर चिपका दे एप्पल का कि एप्पल का ये चीज है, और वही सेम चीज पकड़ा दे और तुमको नॉलेज ना हो कि एप्पल का फोन एक्चुअल में दिखता कैसा है, तो तुम शायद उसको 2000 की जगह 4000 का खरीद लो, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है। लेकिन जिसको नॉलेज है उसको दिखाओगे तो वो तुमको यही बोलेगा भाई ये तो 2000 में मिल रहा है, ये तो तुमको बस ये नाम अलग करके दे दिया। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं और ये बहुत गलत है। अगर आप लोग सबकी वीडियोस देखोगे ना, बेसिकली जितने भी यूट्यूबर्स हैं इन सबसे बात करोगे, तो मेरे हिसाब से ये सारे जो भी क्लिनिक आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं ये आपके साथ ना हो। एंड जैसे कि डॉक्टर सर ने बोला कि अगर कोई भी क्लिनिक आपसे पैसा ज्यादा ले रही है कोई भी एक टेक्निक के नाम पे, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो कैसे कैसे कर रहे हैं, लाइक क्या साथ ही साथ एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, साथ ही साथ लगा रहे हैं, या फिर क्या उन्होंने 10 टेक्नीशियन को बिठा रखा है, या कोई और तरीके से वो लोग ग्राफ्टिंग कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए क्या वो इंस्ट्रूमेंट महंगे वाले यूज कर रहे हैं, एडवांस यूज कर रहे हैं। दूसरा, जो भी कोई चीज यूज कर रहा है उसका सच में उतना फायदा है नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, टेक्निक्स में बहुत चेंज हो सकते हैं, कभी आज भी FUT होती है, FUE होती है, वो एक चॉइस की बात है। ठीक है, दूसरा क्योंकि हमें पता है कि उसमें निशान नहीं होता, तो हर चीज में एक रीजनेबल थिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सप्लेनेशन पहले बनाओ फिर उसके हिसाब से मॉडिफाई करो और मार्केटिंग करो, ये गलत है। सिर्फ इससे कि वो ग्राफ्ट है कि उसको 1 सेकंड में लगा दिया, 1 घंटे में लगाया, यदि उससे इतना डिफरेंस आता तो सबके सभी यही करते हैं ना, फिर तो हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल ही नहीं होता कि सुबह निकाले भाई शाम को लगाए, तो उनका तो रिजल्ट ही नहीं आना चाहिए, सारे डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए हिसाब से। तो 2 चीजें हैं इस वीडियो से जितना कि मैं कंक्लूजन में निकाल सकता हूं, जितना डॉक्टर ने बताया और जितना मुझे समझ में आया है, मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी क्लिनिक चूज करते हो तो होमवर्क आपको क्या करना है कि अगर आप कोई भी XYZ FUE मतलब एडवांस FUE की तरफ जाते हो, एडवांस FUE अगर वो बोलते हैं कि हाँ भाई हम एडवांस FUE कर रहे हैं तो इसमें आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि एडवांस
एडवांस एफईयू में इंस्ट्रूमेंट क्या यूज हो रहे हैं, क्या एडवांस चीजें उसमें यूज हो रहा है जिससे कि वो एडवांस कहलाता है। सिर्फ टेक्निक जो सेम एफईयू है, एक्सट्रैक्शन, इम्प्लांटेशन, वही को अलग थोड़ा सा करके झोल-झाल मिला के बेसिकली कि हम पहले ये करते हैं या साथ में करते हैं, ऐसा करके अगर करके दिखा रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो चीज आपको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, क्वालिफाइड डॉक्टर आपके सर्जरी के टाइम होना चाहिए और वो इन्वॉल्व होना चाहिए आपके सर्जरी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ एक डॉक्टर दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, आपके सर्जरी के टाइम अवेलेबल रहना चाहिए, तभी आप उस चीज का अगर कोई भी क्लिनिक अगर आपसे कॉस्ट ले रही है, अगर थोड़ा ज्यादा आप पे कर रहे हो तो मेरे हिसाब से इसीलिए कॉस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर मिल रहा है, इसलिए नहीं कि आप टेक्नीशियन से करवाओ जाके। तो अगर ये चीज आप पहले से पूछ के जाओ कि हाँ डॉक्टर मेरे सर्जरी में रहेगा या नहीं रहेगा, और फिर बाद में जाके क्लियर कट होना चाहिए कि डॉक्टर का क्या पार्ट है, किसमें डॉक्टर कर ही रहा है, किसमें डॉक्टर सुपरवाइज कर रहा है, वो चीजें हमें एग्जैक्टली पता हो तो, और वही चीजें हो आपके साथ, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये चीज भी मैं बता दूं, अगर 10 रुपए 15 रुपए दे रहे हो आप कहीं पे तो वहां पे टेक्नीशियन वर्क ही होगा, अगर 20 रुपए से ऊपर जा रहे हो तो वहां पे जो है डॉक्टर का वर्क हो सकता है। और जो बात है कि फिर भी बहुत सारे क्लिनिक ऐसा है जहाँ पे बोलते रहे कि डॉक्टर पूरा काम करेंगे, या फिर डॉक्टर जो है पूरा काम, तो देखो कोई भी डॉक्टर बैठ के नहीं कर सकता, क्योंकि एक जो है बहुत लंबा प्रोसीजर है, 7 8 10 घंटे का प्रोसीजर है, कोई भी एक जगह बैठ के कोई भी एक डॉक्टर नहीं कर सकता। टीम वर्क होता है, टेक्नीशियन भी करती है, डॉक्टर्स भी करते हैं, लेकिन एक जो है चीजें सेपरेटेड रहती है कि हाँ ये काम डॉक्टर का है, इतना जो है वर्क डॉक्टर करेंगे, इतना % चीजें डॉक्टर कर सकते हैं, इतना चीजें करेंगे। हाँ, तो वो चीज आप पहले से डाउट क्लियर कर सकते हो जिस भी क्लिनिक में जा रहे हो आप। और उसके बाद अगर आपके साथ वो चीज ना हो तो आप लाइक बोल सकते हो कि सर मैंने तो ऐसा पूछ के आया था और आप लोग जो है ऐसा नहीं कर रहे हो। तो कुछ क्लिनिक में सर ऐसा भी सुना है मैंने कि वो कुछ गोलियां दे देते हैं, नींद की गोली रहती है वो दे देते हैं कि भाई एंटीबायोटिक से ये है वो है, एंड बाद में पेशेंट जो है सो जाता है, एंड फिर उसके बाद टेक्नीशियन कई बार हो सकता है कि रिलीव करने के लिए, क्योंकि पेशेंट स्ट्रेस में भी होता है, वो एक अलग बात है कि पर ऑब्वियसली बेहोश करके कर रहे हैं ये बहुत गलत है कि बिल्कुल ही उसको कर रहे हैं। लेकिन चीजें बस देखो बेसिक चीजें की समझ होना चाहिए और उन्हें इतना पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। इतना तो ऐसा तो कोई भी शायद ही बेहोश कर रहा है तो गलत बात है ये चीजें कर रहा है, क्योंकि इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, डेफिनेटली रिलैक्स हम करते हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट आते हैं सर्जरी है, स्ट्रेस में है, वो एक रीजन है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही बेहोशी कर दे कि पता न लगे कौन क्या करके चला गया। तो भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या ही बताऊं मैं, मतलब सोच सोच के कभी कभी कुछ क्लिनिक्स के बारे में कुछ सुनता हूं ना मैं, तो मुझे बड़ा लाइक ऐसा लगता है कि भाई ऐसे भी कर सकता है कोई, मतलब थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में। प्लस ये जो चीज है ना हेयर ट्रांसप्लांट, बाल, ये मैं सच बताऊं तो ये एक इमोशन है। अगर मैं अपनी बात करूं या किसी भी सब्सक्राइबर का, मैं पेन समझ सकता हूं कि अगर उसके बाल नहीं है एंड वो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में क्वेरी कर रहा है या फिर ढूंढ रहा है, वीडियोस देख रहा है, तो उसको कितना पेन है अंदर कि भाई हाँ मेरे बाल नहीं है, मैं दोस्तों के बीच में मैं थोड़ा एम्बैरेस होता हूँ, या फिर लव लाइफ में दिक्कत हो रही है, बहुत सारी चीजें होती है जो कि मतलब मैं समझ सकता हूँ, मैं उस मतलब दौर में गुजर चुका हूँ। तो मैं बोलूंगा कि इमोशंस के साथ कुछ क्लिनिक्स खेलते हैं जो कि नहीं खेलना चाहिए। जो चीज है रियलिटी है, जो चीज है जेन्युइन चीज है बतानी चाहिए। एंड अगर उसके बाद जो है एक पेशेंट जो है जाता है क्लिनिक में, तो पेशेंट की सारी जो है वो होती है क्या बोलते हैं उसको, जिम्मेदारी, कि वो सब कुछ देख के जाए। मैंने बहुत सारे जो है वीडियोस में यही बताया कि बहुत सारे वीडियोस मैंने खुद बनाए, बहुत सारे वीडियोस और भी यूट्यूबर्स बना रहे, तो आप सबकी वीडियो देखो, सबसे नॉलेज गेन करो और बाद में सुनो अपने दिमाग की कि क्या सही है क्या नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो सारे वीडियोस देख के कि क्या सही है। सुनो सबकी और करो अपनी, यही एक लाइक थीम है, बोल सकते हो मोटो है मेरे वीडियोस बनाने का। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे एंड डॉक्टर संतपाल को एक बार और थैंक यू बोलने सर, थैंक यू सो मच। इतने सारी चीजें जो है आपने व्यूअर्स को बताया, उनको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो दो चीजें क्लियर होगी आपकी कि अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो किसी भी एक एक्स्ट्रा लाइक एफयू के नाम को चेंज करके मॉडिफाई करके अगर कोई भी कर रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए बेसिकली कि कोई भी चीजें है जहां से जिसमें आपका हेयर ट्रांसप्लांट करा जाता है जिसके द्वारा लाइक इंस्ट्रूमेंट, वो एडवांस होने चाहिए, तो आप पैसे ज्यादा दे सकते हो, ना कि 10 टेक्नीशियन बिठा दे एक क्लिनिक में तो आप ज्यादा पैसे दो। प्लस आपका जो सर्जरी है वो कोई एक सर्जन होना चाहिए आपके साथ, लाइक आपके सर्जरी के टाइम कोई एक क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए बेसिकली, तो ही आप पैसा ज्यादा पे करो, ना कि आपको सिर्फ बोला जाए कि हाँ डॉक्टर करेंगे और आपको सारा जो है बाद में पता चले कि टेक्नीशियन वर्क हो रहा है। तो ये सारी चीजें गलत है। इस वीडियो को यही तक रखते हैं, आने के इस वीडियो को आपको देख के थोड़ा बहुत पसंद आया हो। अगर ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस और भी चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप नए हो तो इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी फ्यूचर में आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।